बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक वो चलाएंगे। क्या वो चला पाएंगे? बड़ा सवाल तो ये है। और चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल ये है। और इसके असरात क्या होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक और बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक चलाने जा रही है। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, ये ज़रा थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये मामला इस तरफ जाएगा। सुनिए, याद रखिएगा, अगर जेलें भरने पे आ गई ना एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब कम से कम भी 1 लाख बंदा तो तैयार होगा जो कहेगा कि हम जेल में चले जाते हैं। और इतने बंदे को 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता पूरा निज़ाम, कैपेसिटी नहीं है। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना, और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए, तो ये निज़ाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जेल भरो तहरीक आने वाली है, तो वो जेल भरो तहरीक अब काफ़ी करीब आ गई है। और इमरान खान साहब अब इसके बारे में संजीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो मैं शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, सिग्नल दूंगा तो गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि 75 साल के शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में रखा गया। मेरे ऊपर इस वक्त 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। हमें डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा शख्स पाकिस्तान आए और इलेक्शन जीत सके। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया, उस पर अब भी तशद्दुद के असरात मौजूद हैं। आदम सवाती ने पेट्रोल पंप पर झाड़ू देकर पैसा बनाया, इसे एक ट्वीट पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। बाहर मुल्क रहे हैं, जो भी लोग बाहर जाते हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, वो शुरू कहाँ से करते हैं तो वो हमेशा उनको याद रहता है। तो इस तरह आदम सवाती के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उसको एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। शानदाना गुलजार ने ऐसा क्या कह दिया कि उसे दहशतगर्द बना दिया गया है। कोई बयान दे तो आप उसे मुस्तरद कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो रहा है कि पाकिस्तान में गद्दारी के और बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर रोला ये डाल रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि PMLN के लोग, कहा जा रहा है कि जी वो बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रहे, इतने इतने दिन गिरफ्तार रहे, और ये जो लोग हैं जो अब गिरफ्तार हो रहे हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और ये गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चंद दिनों के अंदर इनकी हालत पतली हो रही है, इसके बातें की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं, इसको ज़रा समझिए आप। PMLN के लोग जब गिरफ्तार होते थे तो नवाज शरीफ साहब से मैं शुरू हो जाऊंगा और नीचे तक आऊंगा, जरा आप सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मुलाकातें की हैं जेल के अंदर रहते हुए। कभी किसी को इतनी मुलाकातों का मौका नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब एक लिस्ट होती थी, उसके ऊपर वो लिख देते थे कि कल के दिन में मैं इन इन लोगों से मिलूंगा, और वो सारे लोग लाइन बनाकर सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मुलाकातें जारी रहती थी VIP किस्म की। जिस वक्त मुलाकातें मुकम्मल हो जाती थी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब थक कर जाकर आराम फरमाते थे, और इस तरह फिर अगले दिन उनकी दोबारा मुलाकातें होती थी। मियां नवाज शरीफ साहब को बेड की सहूलत मैसर थी, AC की सहूलत मैसर थी, हीटर की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथरूम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन उसकी सहूलत मैसर थी, ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मैसर थी, खाना ठंडा रखने और गर्म करने की सहूलत मैसर थी। तो तमाम चीज़ें उनके पास वो थी बुनियादी ज़रूरत की जो एक शख्स को चाहिए होती हैं। और आज़ादी का लेवल ये था कि रोज़ाना उनको चहलकदमी के लिए 2 वक्त दिए जाते थे और खुली जगह फराहम की गई थी कि आप जाकर चहलकदमी कर सकते हैं। उनके साथ खिदमत गुजार मौजूद रहते थे और वो अपने घर से खाना मंगवा कर खाते थे। ये मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इन सब की लिस्टें मैंने देखी हैं। ये सुबह नाश्ता करते हुए दोपहर के खाने के बारे में लिखते थे, और दोपहर का खाना खाते हुए रात के खाने के बारे में लिखते थे, और इस तरीके से इनको डिटेल के साथ सारी चीज़ें मिलती थी जिनको ये इस्तेमाल करते थे। तो एक तो थी जेल ये वाली। शहबाज शरीफ की जेल भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी, हमजा की भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मरियम नवाज का तो वो कमरा और वो सारा कुछ मैंने खुद देखा है, कमाल जगह थी और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी, वो भी हमने देखी थी। जेल के अंदर जो सबसे बड़ा शिकवा किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि एक मेज़ थी उसको उठाकर साइड पे करवाना था, तो वो फौरी तौर पे आए नहीं और उन्होंने ये किया नहीं, तो मेरी कमर में दर्द थी। कैसा बड़ा जुल्म किया गया शहबाज शरीफ के साथ कि एक मेज़ को उनको धक्का देकर साइड पे करना पड़ा, और इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपने कभी नून लीग के किसी रहनुमा के सर के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ देखा कि उसको काला कपड़ा लपेट के लाया जा रहा हो? कभी आपने हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा? कभी आपने देखा कि पुलिस गालम गलोच कर रही हो? कभी आपने देखा कि पुलिस धक्के दे रही हो?
یہ چیزیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. کبھی آپ نے سنا ہو مسلم لیگ نون کے اپنے کسی رہنما کے منہ سے کہ مجھے ننگا کر کے میرے جسم کے نازک حصوں کے اوپر کرنٹ لگایا گیا ہے؟ کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا. کبھی آپ نے ان سے سنا ہوگا